We should give 60 geographical names to the Tibetan area of Sinai. दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह भी अपने धाकड़ रवैये के लिए बेहद मशहूर हैं और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री का नाम जुड़ गया है। मदरसों पर एक्शन, एनआरसी का बयान और काम करने के अपने स्टाइल के लिए ये बेहद डिमांडिंग हो गए हैं। दोस्तों, हाल में ही उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है कि जिसे सुनकर चीन में बवंडर मच गया है। जिनपिंग को पसीना आ रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे चीन की धड़कनें तेज हो गई हैं, बीजिंग में भगदड़ मच गई है, जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। चीन देश के खिलाफ रच रहा बड़ी साजिश, अरुणाचल के तमाम जगहों के बदले नाम। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश करने की चीन की हालिया कोशिशों के बीच बीजिंग ने भारतीय राज्य में विभिन्न स्थानों के 30 नए नामों की चौथी सूची जारी की है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का नाम बदलने की कवायद को भारत खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि यह राज्य देश का अभिन्न अंग है और काल्पनिक नाम रखने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आएगा। सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की। चीन की इस हिमाकत पर एक्सपर्ट ने चीन को फटकार लगाई है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने कहा कि भारत को चीन को याद दिलाना चाहिए कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक उड़ाकर तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और अब वह तिब्बत पर कब्जे का विस्तार अरुणाचल तक करना चाहता है, जिसे भारत कभी अनुमति नहीं देगा। चेलानी ने भारत को सलाह दिया कि उसे चीन को साफ साफ समझा देना चाहिए कि असल बात तो यह है कि बीजिंग खुद तिब्बत पर कब्जा करके भारत का पड़ोसी बना बैठा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या है तिब्बत का मामला, चीन ने कैसे किया था यहां कब्जा? तो दोस्तों, दरअसल चीन और तिब्बत के बीच विवाद वर्षों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह संधि जबरदस्ती दबाव बनाकर करवाई गई थी। संधि के बाद भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आया और तिब्बत पर उसका कब्जा जारी रहा। इस दौरान तिब्बती लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान गई। मार्च 1959 में खबर फैली कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाने वाला है। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए। आखिरकार एक सैनिक के वेश में दलाई लामा तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भागकर भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी था। दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। दोस्तों, तिब्बत पर चीनी कब्जे के वक्त हमारे देश में नेहरू पीएम थे, जिनकी अदूरदर्शिता का दंश देश आज तक ढो रहा है, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत के तमाम इलाकों पर दावा कर दिया है और इसीलिए उसने अरुणाचल के अंदर के इलाकों के नाम बदलकर गुस्ताखी दिखाने की जरूरत की है। वहीं देश की सीमा पर भारी सैन्य बल तैनात किया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर चीन के जवाब में भारत की क्या तैयारी है? देश किस तरह ड्रैगन को दे रहा जवाब? दुनिया भर में कैसे हो रही रणनीतिक घेराबंदी? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो आगे देखिए। अरुणाचल पर दावा कर रहा था दुश्मन चीन, भारत ने उठाया तिब्बत का मुद्दा, बीजिंग बेहाल, देश जल्द करेगा बड़ा पलटवार, ड्रैगन होगा चित्त। दोस्तों, चीन बार बार अरुणाचल पर दावे की गुस्ताखी करता रहता है, जिसके खिलाफ मौजूदा भारत सरकार ने तिब्बत का मामला उठाना शुरू कर दिया है। अरुणाचल के तमाम जगहों के नाम बदले जाने के खिलाफ देश ने पलटवार की बड़ी तैयारी कर ली है। दोस्तों, चीन सीमा पर भारत ने 3 साल में 295 रोड प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। इसमें पुल, सुरंगें और एयरफील्ड्स हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में चीन सीमा पर तैयार 300 प्रोजेक्ट्स पर करीब 8,000 करोड़ खर्च किए हैं। अगले 4 महीनों में 60 और प्रोजेक्ट तैयार हो जाएंगे। काम तेजी से चल रहा है। 3-4 साल में हम चीन को पछाड़ देंगे। DGBRO ने कहा कि पहले की सरकारें चीन सीमा यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सड़क बनाने को लेकर पशुपेश में रहती थी।
2008 में रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटनी ने संसद में कहा था कि अगर हम सीमा पर सड़कें बनाएंगे तो चीन हमारे खिलाफ हमारी ही सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है। आज की सरकार की सोच अलग है, हमारे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। पहले 60 साल में 2 सुरंगें बनाई गई थी, अब हमने 3 साल में 4 टनल बनाई। सुरंगों का ये फायदा होता है कि आप किसी भी मौसम में पहाड़ी इलाकों में जा सकते हैं, रास्ता बंद नहीं होता। BRO DG ने यह भी कहा कि हमने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और तवांग और ऊंचाई पर स्थित सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बनाई हैं। जो जिला कारगिल पास अक्टूबर से लेकर अगले 6 महीने तक बर्फबारी के चलते बंद हो जाता था, बीते 3 साल में यह स्थिति कम हुई है। इसे BRO की कामयाबी कहिए कि हम 19,000 फीट की ऊंचाई डेमचौक पर भी दुनिया की सबसे ऊंची और गाड़ी पहुंच सकने योग्य सड़क बना पाए हैं। दोस्तों, वहीं चीन की हरकत के खिलाफ PM मोदी ने भारी सेना की सीमा पर तैनाती की है। बवंडर मचाने वाले हथियार अपने दमखम दिखा रहे हैं। चिनूक, अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर और राफेल, तेजस MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे घातक फाइटर जेट, वहीं ब्रह्मोस, अग्नि 5 आकाश जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा दुनिया भर में चीन की रणनीतिक आर्थिक घेराबंदी की जा रही है। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि चीन के नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, ऐसा उसने पहले भी किया है। दोस्तों, इसी बीच असम के मुख्यमंत्री ने धाकड़ बयान दिया है जिसकी दुनिया भर में चर्चा है। दोस्तों, उनसे मीडिया ने सवाल किया कि ड्रैगन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदल दिए। इस पर हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो चीन पर जैसे को तैसा की नीति अपनाए और तिब्बत में भी 60 जगहों के नाम बदल दे। उन्होंने कहा कि हालांकि ये केंद्र सरकार का फैसला है कि वह इस पर क्या करती है, लेकिन मैं फिर भी भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि अगर वह 30 नाम बदले तो हम 60 जगहों के नाम बदल दें। तो दोस्तों, भाजपा नेता के इस बयान पर आपकी क्या है राय? अपने सुझाव जरूर दें।